खोपड़ी इंसानी शरीर की सबसे रहस्यमयी सुरक्षा ढाल है। जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? उसका चेहरा। और चेहरे के पीछे जो चीज सबसे छुपी होती है लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है हमारी खोपड़ी यानी स्कल। अब एक बात सोचिए, हमारा दिमाग जो इस पूरे शरीर को चलाता है, चलना, बोलना, सोचना, याद रखना या हर चीज, वो दिमाग अगर जरा सा भी चोटिल हो जाए तो हमारी जिंदगी ही बदल सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति ने उस नाजुक दिमाग की हिफाजत के लिए क्या इंतजाम किया है? जी हाँ, वो है हमारी मजबूत, जटिल और चमत्कारी खोपड़ी। खोपड़ी क्या है? खोपड़ी हड्डियों का एक ऐसा ढांचा है जो हमारे सिर के ऊपरी हिस्से को बनाता है। ये सिर्फ एक हड्डी नहीं होती बल्कि कई हड्डियों का मिला जुला ढांचा होता है जो एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। ये हड्डियां इतनी सटीकता से जुड़ी होती हैं कि बाहर से देखने पर हमें ये एक ठोस टुकड़ा लगता है, लेकिन असल में इंसान की खोपड़ी 22 हड्डियों से बनी होती है, जिसमें से 8 हड्डियां दिमाग की सुरक्षा करती हैं और बाकी की हड्डियां चेहरा बनाती हैं, जैसे जबड़ा, नाक, गाल, आंखों के चारों ओर का हिस्सा आदि। खोपड़ी की रचना जैसे किसी इंजीनियर ने बनाया हो। आप खोपड़ी को अगर ध्यान से देखें तो लगेगा जैसे किसी अत्यंत बुद्धिमान इंजीनियर ने इसे डिजाइन किया हो, पर यह किसी इंजीनियर ने नहीं बल्कि लाखों वर्षों की विकास प्रक्रिया, एवोल्यूशन ने बनाया है। इसका ऊपरी हिस्सा कठोर और गोल होता है ताकि बाहर से आने वाले झटकों से दिमाग को सुरक्षा मिल सके। वहीं निचले हिस्से में जबड़ा होता है जो हिलता है ताकि हम बोल सकें, चबा सकें और हजारों भाव चेहरे पर दिखा सकें। इसके अंदर छोटी छोटी सुरंगें होती हैं जिनमें से नसें निकलती हैं, खून की नलियां जाती हैं और आंखों से लेकर कान तक हर चीज जुड़ी होती है। खोपड़ी सिर्फ ढाल नहीं है, ये भावनाओं की जुबान भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि खोपड़ी तो सिर्फ हड्डी है, इसमें भावना कहाँ से आई? लेकिन सोचिए, जब आप हंसते हैं, गुस्सा होते हैं, डरते हैं, रोते हैं या चौंकते हैं, तो ये सभी भाव चेहरे पर दिखते हैं। ये चेहरे की मांसपेशियां खोपड़ी से जुड़ी होती हैं, यानी खोपड़ी ही वो आधार है जिस पर हमारे हाव भाव बनते हैं। अगर खोपड़ी का आकार न होता, अगर उसमें वो हड्डियां न होती जो आंखों, गालों और जबड़ों को जगह देती हैं, तो हमारा चेहरा भावहीन होता। दिमाग की सुरक्षा, प्रकृति की सबसे कठिन चुनौती। दिमाग की त्वचा बहुत ही नाजुक होती है। अगर ये जरा सी भी ज्यादा हिल जाए, झटका खा जाए या चोट लग जाए तो इंसान को लकवा, भूलने की बीमारी, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए प्रकृति ने इस नाजुक दिमाग को खोपड़ी की मोटी हड्डियों में बंद कर दिया है। और सोचिए, ये हड्डियां न तो आसानी से टूटती हैं, न मुड़ती हैं और न ही गलती हैं। ये इंसान की पूरी जिंदगी उसका साथ निभाती है। खोपड़ी और उम्र का संबंध बचपन से बुढ़ापे तक। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी खोपड़ी पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती। उसमें छोटे छोटे गैप होते हैं जिन्हें फॉन्टेनल्स कहा जाता है। ये इसलिए होते हैं ताकि बच्चे का सिर जन्म के समय थोड़ा दबकर बाहर आ सके और जन्म के बाद दिमाग को बढ़ने की जगह मिल सके। धीरे धीरे ये हड्डियां जुड़ती हैं और एक ठोस ढांचा बनता है। और यही कारण है कि छोटे बच्चों के सिर को बहुत संभाल कर छूना पड़ता है। बुढ़ापे में ये हड्डियां थोड़ी कमजोर होने लगती हैं, लेकिन फिर भी इतनी मजबूत होती हैं कि अगर सामान्य जीवन जिया जाए तो ये कोई समस्या नहीं बनती। क्या खोपड़ी का आकार सबका एक जैसा होता है? नहीं, खोपड़ी का आकार हर व्यक्ति का थोड़ा अलग होता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति का चेहरा अलग दिखता है। इसके साथ ही अलग अलग नस्लों और जातियों में भी खोपड़ी की संरचना में छोटे छोटे बदलाव होते हैं। वैज्ञानिक इन बदलावों का अध्ययन कर यह जानने की कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति किस क्षेत्र, जाति या समय का हो सकता है। यहाँ तक कि फोरेंसिक साइंस में खोपड़ी की संरचना देखकर मृत व्यक्ति की पहचान भी की जाती है। खोपड़ी का आकार और बुद्धिमत्ता क्या कोई संबंध है? बहुत समय पहले लोगों को लगता था कि जिसके सिर का आकार बड़ा है वह ज्यादा बुद्धिमान होगा, लेकिन आज विज्ञान यह मानता है कि बुद्धिमत्ता का सिर के आकार से कोई सीधा संबंध नहीं है। असल में दिमाग के अंदर की संरचना, उसके कनेक्शन और सक्रियता ही ज्यादा मायने रखती है। यानी खोपड़ी का आकार हमारे सोचने या समझने की क्षमता को तय नहीं करता। आधुनिक समय में खोपड़ी की भूमिका, आज जब एक्सीडेंट होते हैं तो सिर पर सबसे पहले चोट आती है, इसलिए हेलमेट पहनने की सलाह दी जाती है। हेलमेट असल में खोपड़ी की एक बाहरी नकल होती है जो उसी तरह से हमारे दिमाग की रक्षा करती है। लेकिन सोचिए, अगर खोपड़ी ना होती तो क्या हेलमेट भी मदद कर पाता? खोपड़ी वो बुनियादी सुरक्षा ढांचा है जिसके बिना इंसान की जिंदगी कुछ ही पलों की हो सकती है। एक भावनात्मक सवाल, क्या आपने अपनी खोपड़ी को कभी धन्यवाद दिया है? हम रोज आईने में चेहरा देखते हैं, बाल संवारते हैं, मेकअप करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने उस खोपड़ी को महसूस किया है जो हर पल आपके दिमाग की रखवाली कर रही है, जो चुपचाप काम कर रही है बिना कोई शिकायत किए? अब वक्त है कि हम उसे समझें, पहचानें और उसकी देखभाल करें। खोपड़ी और हमारी जिंदगी की अनसुनी आवाज है। अब तक हमने जाना कि खोपड़ी कैसे हमारे दिमाग की सुरक्षा करती है, चेहरे को आकार देती है और हमारी भावनाओं को अभिव्यक्ति देती है।
लेकिन खोपड़ी का महत्व सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसमें वो गहराई छिपी है जिसे अगर एक बार समझ लिया जाए तो इंसान अपने शरीर को पूरी तरह से नए नजरिए से देखने लगता है। अब आइए खोपड़ी के कुछ और अनजाने और जरूरी पहलुओं की बात करते हैं। खोपड़ी और दर्द, सिर दर्द का असली सच। जब सिर में दर्द होता है तो आमतौर पर हमें लगता है कि खोपड़ी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन सच ये है कि खोपड़ी की हड्डियों में कोई दर्द महसूस करने वाली नसें नहीं होती, यानी खोपड़ी की हड्डी खुद दर्द नहीं करती। तो फिर सिर दर्द आता कहाँ से है? असल में सिर के भीतर की मांसपेशियां, नसें, रक्त नलिकाएं और त्वचा, ये सभी दर्द को महसूस कर सकती हैं। जब इन हिस्सों में कोई सूजन, तनाव या रक्त प्रवाह में रुकावट होती है तो हमें सिर दर्द महसूस होता है। उदाहरण के लिए, ज्यादा मानसिक तनाव से नसों में खिंचाव होता है, सिर दर्द होता है। कम पानी पीने पर ब्रेन में पानी की कमी होती है, सिर दर्द होता है। नींद की कमी, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल, ये सब खोपड़ी के अंदर की नसों और मांसपेशियों पर असर डालते हैं। खोपड़ी की बीमारियां, स्नायिक अदृश्य खतरा। हालांकि खोपड़ी एक मजबूत हड्डी होती है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें यह खतरे में पड़ सकती है। जैसे 1. फ्रैक्चर, हड्डी टूटना। किसी दुर्घटना में जब सिर पर तेज झटका लगता है तो खोपड़ी की हड्डियां टूट सकती हैं। यह बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसका असर सीधे दिमाग पर पड़ता है। 2. हाइड्रोसेफेलस, पानी भर जाना। इसमें खोपड़ी के अंदर दिमाग के चारों ओर तरल CSF, सेरेब्रोस्पिनल फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है। इससे दबाव बढ़ता है और सिर फूलने लगता है, खासकर छोटे बच्चों में। 3. क्रेनियोसिनोस्टोसिस, बच्चों में हड्डियों का जल्दी जुड़ जाना। बच्चों की खोपड़ी में जो गैप्स होते हैं, अगर वो जल्दी जुड़ जाएं तो दिमाग को फैलने की जगह नहीं मिलती, जिससे विकास रुक सकता है। 4. ट्यूमर, गांठ या कैंसर। कभी कभी खोपड़ी की हड्डियों या उसके भीतर टिश्यूज में गांठ या कैंसर हो सकता है। ये बहुत ही गंभीर स्थिति होती है। खोपड़ी की रक्षा कैसे करें? जीवन भर की सुरक्षा। अब सवाल उठता है, हम अपनी खोपड़ी को कैसे स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं? 1. हेलमेट पहने। मजाक नहीं, जरूरत है। बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना केवल चालान से बचने के लिए नहीं है, ये आपकी खोपड़ी और दिमाग की हिफाजत करता है। 2. सही पोषण लें। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए विटामिन D, कैल्शियम और प्रोटीन जरूरी है। हड्डियों की मजबूती फ्री सी खोपड़ी की मजबूती। 3. नींद पूरी लें और तनाव कम करें। नींद के दौरान दिमाग आराम करता है और खोपड़ी के अंदर के हिस्से रिलैक्स होते हैं, इसलिए नींद खोपड़ी की रक्षा में एक बड़ा हथियार है। 4. मोबाइल, लैपटॉप से ब्रेक लें। लगातार स्क्रीन देखने से सिर की नसों पर तनाव आता है। बीच बीच में आंखें बंद करके कुछ मिनटों का ब्रेक लें। 5. योग और ध्यान करें। प्राणायाम, ध्यान और योग से सिर की मांसपेशियों में तनाव कम होता है। इससे खोपड़ी के अंदर का रक्त प्रवाह ठीक रहता है और सिर दर्द जैसी समस्याएं नहीं होती। क्या खोपड़ी से भविष्य देखा जा सकता है? पुराने जमाने में एक तकनीक थी, फ्रेनोलॉजी, जिसमें कहा जाता था कि खोपड़ी के आकार से इंसान के स्वभाव और भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि आज इसे विज्ञान नहीं मानता, लेकिन इससे ये तो साफ होता है कि खोपड़ी को लेकर इंसानी सोच हमेशा से गहरी और जिज्ञासु रही है। खोपड़ी और भावनाएं, गुस्सा, प्यार और दर्द। हम जब गुस्से में होते हैं तो जबड़ा कस जाता है, जब डरते हैं तो आंखें फैल जाती हैं, जब शर्माते हैं तो सिर झुक जाता है। इन सभी भावनात्मक हरकतों में खोपड़ी का सीधा संबंध है। यानी खोपड़ी हमारे सिर्फ शरीर का ढांचा नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं का भी जरिया है। खोपड़ी का आकार, सुंदरता का पैमाना। बहुत से लोगों को लगता है कि उनके सिर का आकार अजीब है या बाल कम होने से सिर की बनावट दिखती है, तो वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लेकिन जान लीजिए, हर खोपड़ी एक यूनिक संरचना है और ये सुंदरता का नहीं, बल्कि एक जिंदा, समझदार और जिम्मेदार इंसान होने का प्रमाण है। खोपड़ी जैसी भी फेस, वो आपके दिमाग की रक्षा करती है, चेहरे को आकार देती है और आपको जिंदगी जीने का मौका देती है। भावनात्मक अपील, अपनी खोपड़ी की कद्र करो। आप दिन भर काम करते हैं, सोचते हैं, बातें करते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, लेकिन कभी रुककर सोचा कि ये सब संभव क्यों है? क्योंकि आपकी खोपड़ी चुपचाप अपने फर्ज निभा रही है। ना कोई शोर, ना कोई शिकायत, ना दिखावा, ना आराम। वो बस एक शांत सैनिक की तरह हर समय आपकी रक्षा कर रही है। क्या हम उसे इतना भी नहीं दे सकते जितना ध्यान हम अपनी त्वचा, बाल या कपड़ों को देते हैं? आखिरी बात, ज्ञान ही बचाव है। खोपड़ी को लेकर जितनी ज्यादा समझ होगी, उतना ही हम अपने सिर की हिफाजत कर पाएंगे। तो अगली बार जब आप सड़क पर निकलें तो हेलमेट पहनें। जब ज्यादा थक जाएं तो सिर को थोड़ा आराम दें। पानी कम पिए हो तो थोड़ा पानी पिएं। देर रात तक स्क्रीन देख रहे हो तो खोपड़ी को सुकून दें, क्योंकि खोपड़ी के बिना इंसान जीवित नहीं, और जीवित हो भी तो भी सोचने, समझने और पहचानने की ताकत खो बैठता है। खोपड़ी एक चुपचाप योद्धा जो हमें इंसान बनाता है।